क्या था वो क्या था यूएस कॉन्टैक्ट तक। अब हम स्टार्ट करेंगे फैमिली, रिलेटिव, स्पाउस, वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी बैकग्राउंड, ताकि ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाए। अब ये आ रहा है फैमिली, रिलेटिव, फादर, फुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपके पास फादर्स का या तो CNIC हो या तो FRC हो या पासपोर्ट हो, जहाँ पर उनकी डिटेल्स, सर नेम और गिवन नेम लिखा होगा। अब हम डाल देते हैं सर नेम में कादिर, गिवन नेम में डाल देते हैं शाहिद, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी आपको डालनी है। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे डमी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। इज़ योर फादर इन द US, क्या आपके फादर USA में हैं? अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मदर्स की इन्फॉर्मेशन। आपकी जो मदर की इन्फॉर्मेशन होगी, सर नेम में हम डाल देते हैं कादिर और मदर के नाम में हम डाल देते हैं सोनिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, आपका जो भी सर नेम गिवन नेम आ रहा होगा मदर का, वो यहाँ पे इनपुट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आ जाते हैं, यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ये आ गए हम 1981। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे इज़ योर मदर इन द US, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो USA में नहीं है तो नो कर देंगे। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, सही है। आपके कोई और रिलेटिव्स हैं, लाइक आपकी सिस्टर हैं या आपके पेरेंट्स के अलावा आपके ब्रदर हैं, कज़न हैं, कोई अंकल हैं, आंटी हैं, वो अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो करके इसको हम यहाँ से कर देंगे सेव। अच्छा, एक और सवाल इन्होंने पूछा है, डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स, कोई और रिलेटिव्स हैं इसके अलावा? अगर वो हैं तो आप यस कर देंगे, जैसे आपके कज़न हो गए, लाइक आंटी हो गई, अंकल हो गए, मामू हो गए, इस तरह से वो आप डाल सकते हो। ये जो है ये ब्लड रिलेशन है, यानी कि अगर आपकी कोई ब्लड रिलेशन है, भाई है, बहन है, इस तरीके से, तो वो चीज़ आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कर दिया सेव और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ही कंटिन्यू किया तो ये हम नेक्स्ट आते हैं स्पाउस की डिटेल्स पे। अब आपकी जो स्पाउस होगी उसकी आप डिटेल्स डाल देंगे, जो आपकी वाइफ है उनकी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे स्पाउस का सरनेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया, आपका नाम है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाल दिया हारिस, स्पाउस का नाम मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल मारिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ स्पाउस का, यहाँ पे हम डाल देते हैं अप्रैल 1995। कंट्री कौन सा था? पाकिस्तान। सिटी आप डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ की कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, जो भी आप वो डाल देंगे। आपकी स्पाउस की डिटेल्स सारी आपके सामने होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। स्पाउस का जो एड्रेस होगा वो सेम एड्रेस है जो आपका एड्रेस है, अगर सेम नहीं है तो इसको आप अदर डाल देंगे, अगर सेम है तो आप सेम एज होम एड्रेस करके इसको सेव कर देंगे और इसको आप यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। अब ये हम आते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट, वर्क, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब हम आते हैं आपकी प्राइमरी ऑक्यूपेशंस क्या हैं, यानी कि आपका क्या काम है, आप क्या है, एम्प्लॉय हैं, मतलब सब सारी कैटेगरीज़ हैं। आप बिज़नेस करते हैं, आप कंप्यूटर साइंस हैं, आप एजुकेशन, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट में काम करते हैं, होम मेकर हैं। अगर आप जैसे अगर कोई इंडिविजुअल लेडीज़ अप्लाई करें तो वो होम मेकर को सेलेक्ट कर सकती हैं, जिसे हम हाउस वाइफ कहते हैं। मिलिट्री में हैं, मतलब जो जो आपका रिटायर हो चुके हैं सब इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप स्टूडेंट है, सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बिज़नेस को सेलेक्ट करता हूँ, अब बिज़नेस के अंदर जो है वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, यानी आपका बिज़नेस का नाम लिखना पड़ेगा आपको, जो भी आपका बिज़नेस का नाम है। मैंने कर दिया XYZ ट्रेडिंग। बिज़नेस का एड्रेस आप डाल देंगे, जहाँ पर भी एड्रेस आपका है। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया शाहरा फैसल। ठीक है, इसको सिटी आप डाल देंगे कराची, आपने जो एग्जैक्ट सिटी है वो डालना है, इसका वो डाल दिया मैंने, स्टेट डाल दिया सिंध। पोस्टल कोड आप डाल देंगे, शाहरा फैसल का जो पोस्टल कोड आ रहा होगा वो डाल देंगे। ऑफिस नंबर में आप अपना यहाँ पे ऑफिस का नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आपने बता दिया कंपनी कौन सी है आपकी, सॉरी कंट्री क्या है, पाकिस्तान। स्टार्ट कब किया था आपने बिज़नेस? मैंने बता दिया कि मैंने स्टार्ट किया था मई में 2010 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम आपकी यहाँ आ जाएगी लोकल करेंसी में। फॉर एग्जांपल आप 5 लाख रुपए कमाते हैं या 10 लाख रुपए मंथली अर्न करते हैं, आपने लिख दिया भाई 5 लाख कमाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करनी है ड्यूटीज़। अब फॉर एग्जाम्पल आप CEO हैं तो आप यहाँ पे पूरी अपनी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि आप CEO हैं, आपकी कंपनी में ये रोल हैं, ये करते हैं, ये नहीं करते, यानी तमाम तो इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको सेव कर देते हैं यहाँ से, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ।
अब हम आते हैं वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, क्या आप पहले कभी जॉब करते थे? अगर करते तो यस करेंगे, मैंने नहीं की तो मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। हैव यू अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, मतलब आपने कोई एजुकेशन वगैरह ली हुई हैं, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? यस करेंगे तो उसकी पूरी डेटा आ जाएगा आपके पास। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, आप फिल कर लीजिएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी जो भी, उसका एड्रेस, कब अटेंड किया था, कब ख़त्म किया था, पूरी डिटेल्स आप डाल देंगे। मैं इसको फ़िलहाल नो कर देता हूँ ताकि हमारी शॉर्ट वीडियो में चीज़ें समझ आ जाएँ। इसको हमने सेव कर दिया, इसको हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से हम इसको दोबारा से आगे चलते हैं। अब हम आ गए एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, इसको हम नो कर देंगे यहाँ से, ठीक है। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज मतलब बात करते हैं? इंग्लिश आपको आती है, इसके अलावा आपको और क्या लैंग्वेजेस आती हैं? यहाँ पे मैंने कर दिया उर्दू, और कोई आती है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, ठीक है। हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर रीजन्स विद इन लास्ट 5 ईयर, आपने कहीं ट्रैवल किया है 5 साल के अंदर? अगर तो क्या है, यस करेंगे तो यहाँ पे सारे आपके कंट्रीज़ के नाम आ जाएंगे। आप बता देंगे भाई आप यूरोप गए हैं, मलेशिया गए हैं, सिंगापुर गए हैं, ऐड करके, यानी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया स्पेन, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, या चले जो हमारे सामने आ गई सिंगापुर, अब दूसरे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे दूसरा टैब आ जाएगा, मैं यहाँ पे दूसरा कंट्री सेलेक्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से जितनी भी कंट्रीज़ में आप गए होंगे वो आप लाइन बाय लाइन सारा ऐड कर देंगे, ठीक है। सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, आप इसको पढ़ के यस नो करते जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम सिक्योरिटी क्वेश्चंस पे। अब आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन किए जाएंगे कि आप किसी डिजीज़ में हैं, आप कोई क्राइम में हैं, क्या आपके ऊपर पहले एफआईआर कटी हुई है। तो मेरे हिसाब से जो कोई भी होगा वो सबको नो ही करेगा। तो क्योंकि मैंने सारे रीड किए हुए हैं, तो जो भी अप्लाई करता है उसको नो ही सेलेक्ट करें, यस कहीं पर भी नहीं करना। हाँ, अगर आपने कोई क्राइम किया हुआ है, आपके ऊपर कोई एफआईआर कटी हुई है, या कोई आप साइको हैं दिमाग से, तो वो चीज़ें आप एहतियातन लाजमी पढ़ लीजिएगा। कुछ भी करने से पहले पढ़ के यस नो करना है आपने, ठीक है। लेकिन मैंने सब जगह नो किया है क्योंकि मैंने इसमें पढ़ा हुआ है, तो मैं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैंने सब चीज़ों को नो कर दिया। तो आपको जो बेहतर लगे आप वो पहले पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद आपने यस नो करना है। मैं इसको सब जगह नो कर देता हूँ। लाजमी पढ़ लीजिएगा कोई भी चीज़ यस नो करने से पहले। हो सकता है कि आप उस चीज़ में कभी इन्वॉल्व हो, या आपकी वो फील्ड से रिलेट करते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। हर किसी की डिफरेंट प्रोफाइल होती है, तो ये चीज़ लाजमी कुछ भी करने से पहले आपने रीड कर लेना है। मैं इस वक्त नो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा ये स्टडी किया हुआ है। तो ये जो है वो आप देखें, इन्होंने लिखा हुआ है हैव यू एवर बीन रिमूव्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री, यानी किसी कंट्री से आपको डिपोर्ट किया गया। तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको क्या गया होगा, तो वो यस करेंगे, सही है ना। तो ये चीज़ लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया सारा। अब हमने सिंपली जो है वो इसको फ़ोटो अपलोड करना है और इसको सबमिट कर देना है, दैट्स ऑल। ये आपका कंफर्म हो गया। अब यहाँ से आप पिक्चर अपलोड करेंगे अपनी और इसको कंफर्म करेंगे, ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको मैं बताता हूँ। ये एप्लीकेशन नंबर है, फॉर एग्जांपल ये आपने अपने पास सेव रखना है, इसको कॉपी करके अपने पास सेव रखना है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि फ़ीस चालान आपने किस तरीके से जो है वो फिल करना होता है, यानी कि फ़ीस चालान पे करने के बाद अपडेट कैसा होता है CGI पोर्टल पे किस तरीके से आता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि उसके लिए हमें ऑफिशियली फ़ीस चालान चाहिए होता है। लेकिन फॉर्म फिल करने तक ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका DS 160 फॉर्म फिल हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको फ़ीस पे करनी है और आपको अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करनी है, दैट्स ऑल। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। आई होप आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।